10th के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन में आज हम साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करेंगे। साइंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेना पसंद करते हैं और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। स्टूडेंट्स का भी यही सपना होता है कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बने, पर क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा कोई और भी करियर ऑप्शंस हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या साइंस की पढ़ाई करने के लिए रेगुलर स्टडीज़ करना ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास असाइनमेंट्स और थ्योरी सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी की आवश्यकता होती है। क्या साइंस से रिलेटेड कोर्सेज इजीली हो सकते हैं? जी नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं। महंगी बुक्स, महंगी कोचिंग और बहुत मेहनत के बाद आप अपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे इनके लिए? मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल में पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नॉन मेडिकल में पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये तो इसके बारे में वह जानकारी है जो आपको ऑलरेडी है, और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी वो स्पेसिफिक जानकारी जो आपकी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने के लिए कि क्यों साइंस सब्जेक्ट 11th में लेना आपके लिए उचित होगा। आइए जानते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में और कोर्स के बारे में डिटेल्स, ताकि आप अपना माइंडसेट बना सकें कि आपको साइंस लेना है अपने करियर के ऑप्शंस के लिए या नहीं। तो जानते हैं पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको अपने 11th में सब्जेक्ट जब चूज़ करना है साइंस, तो उसमें आपको बायोलॉजी लेना है या मैथमेटिक्स लेना है? तो ये आपके मार्कशीट पर डिपेंड करेगी। आप अपने मार्क्स देखिए कि आपने अगर 60% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, स्कोर किए हैं 10th में मैथमेटिक्स में, और आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, तो आपको मैथमेटिक्स प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में ज़्यादा है तो आपको बायोलॉजी को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये तो है पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। और इसमें आपको मिलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आपको चूज़ करना होता है कोई भी सब्जेक्ट, जिनमें आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा लें। कई स्टूडेंट्स लेते हैं पीसीबी में मैथमेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही परफेक्ट और अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न तो मैथमेटिक्स छोड़ना चाहते हैं और न ही बायोलॉजी, यानी उनका मैथमेटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में भी, और उनको दोनों को इक्वली प्रेफरेंस देते हैं। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी लेते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीएम यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसके साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की चॉइस मिलती है, जिसमें आती है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी। तो इनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें से ले सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इनमें से अच्छा लगता है। इंग्लिश आपको एक लैंग्वेज के तौर पर यूज सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो एसेंशियल होता है वो आपको पढ़ना ही होता है इसमें। अब बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। तो वो है करियर ऑप्शंस, जब आप पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी मेडिकल वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, जो कि स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेते हैं, वो होती है डॉक्टर बनना, यानी कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जी हाँ, आप एमबीबीएस तो कर सकते हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि इसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं है करियर के? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। क्या बन सकते हैं आप? डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ये कर सकते हैं। आयुर्वेदा में भी आप कर सकते हैं बीएएमएस, और होम्योपैथी में भी कर सकते हैं। वेटरनरी साइंस में भी बीवीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपी में भी आप कोर्स कर सकते हैं आगे। और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो हैं बायोटेक्नोलॉजी के, हॉर्टिकल्चर में बीएससी कर सकते हैं आप,
मेडिसिन में कर सकते हैं, यानी कि बी फार्मा, डी फार्मा, आपके लिए ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फूड टेक्नोलॉजी में भी आप आगे करियर ऑप्शंस के तौर पे जब बढ़ सकते हैं आगे। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में भी आप आगे करियर के रूप में ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा टीचिंग लाइन तो आपके लिए है ही, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है वेरियस ऑप्शंस अगर आप लेते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के करियर ऑप्शंस के बारे में। जो आप जानते हैं कि अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है करियर का। सबसे पहली चीज़ जो सब लोग जानते हैं वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ, बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, आगे आप जेई मेंस एडवांस में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, डिलिजेंटली वर्क करना है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। उसके लिए आपका माइंडसेट है तभी आप इन चीज़ों को ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ नहीं। और इसके अलावा कर सकते हैं बी आर्च, यानी कि आर्किटेक्चर में ये 3-4 सालों के कोर्सेज होते हैं। यानी कि आपको बहुत सारा टाइम अगर आपके पास है, 3-4 साल स्टडी करने के लिए आपका मन है, तब आप इनको ज्वाइन करिए। अगर आप 1 आध साल का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं हैं। और इसके अलावा कर सकते हैं BCA, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसके बाद MCA वगैरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप PCM के बाद कर सकते हैं वो है मर्चेंट नेवी या डिफेंस की सर्विसेज में आप जा सकते हैं, यानी NDA CDS की जो सर्विसेज हैं उनमें आप कर सकते हैं। फिर है कमर्शियल पायलट का भी ऑप्शन आपके पास ओपन है इसमें। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप जा ही सकते हैं। जब आप PCM लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए, SSC का हो या कोई और हो तो आप दे सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के साथ आप किसी भी तरह के कंपटीशन में आराम से उसमें कर सकते हैं, जो अपीयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा वैसे, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सारे कोर्सेज या वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे सकते जिनमें एलिजिबिलिटी एज ए साइंस स्टूडेंट भी होती है। तो ये आपके लिए एक एडिड एडवांटेज है। इसके अलावा आप जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और टीचिंग लाइन तो है ही, चाहे आप अपना कोचिंग सेंटर खोल लीजिए या फिर आप टीचिंग लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जब आप एक साइंस स्ट्रीम में आप एंटर करते हैं और साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो आपको जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं और आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है, और माइंडसेट जो है वो जो आपका है वो लॉजिकल हो जाता है। यानी कि आप हर चीज़ को लाइटली नहीं लेते, उसके और लॉजिक्स के बेस पे देखते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो साइंस के इसके रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या नहीं है, तो आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग चलता है। किसी भी बात पर आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। किसी चीज़ पर बिलीव करने के लिए आपके पास एक रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट के तौर पर आप बहुत ही मैच्योर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये एक फ़ायदा है साइंस सब्जेक्ट लेने का। इसके अलावा आप तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करते हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो जैसे IIT दिल्ली, रुड़की, ये सब जो इंस्टीट्यूशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हायर स्टडीज़ का जो लेवल होता है, बहुत अच्छी स्टडीज़ करवाई जाती हैं। इवन वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट होती हैं, और वहीं पर प्लेसमेंट होने के बाद अब लाखों का आपको पैकेज मिलना शुरू हो जाता है, तो आप सेटल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो साइंस लेने के बाद आपके सेटल होने की संभावनाएं बहुत हैं, पर डिपेंड करते हैं कि आपने एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से किया हो, डिलिजेंटली किया हो और बहुत मेहनत की हो उसमें, तो आपके लिए आसान भी हो जाता है। लेकिन ये याद रखिए, साइंस में स्टडी करना इतना भी सिंपल और इजी नहीं है। इसमें हाई स्टडी प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा है। कई स्टूडेंट इस स्टडी प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो कई बार बाद में स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि आप उस स्टडी प्रेशर को झेल सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं या नहीं, तभी आप साइंस के सब्जेक्ट्स का चयन करें, अदरवाइज नहीं। इसमें देनी पड़ती है आपको लॉन्ग आवर सिटिंग्स। अगर आपको मौज मस्ती पसंद है और आप सिर्फ घूमना फिरना ही पसंद करते हैं और बैठकर आप स्टडी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ 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 आप साइंस सब्जेक्ट मत लीजिए। साइंस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लॉन्ग आवर सिटिंग देकर स्टडी कर सके, थ्योरी पढ़ सके, और लैब में जो आपने प्रैक्टिस किया उसके असाइनमेंट भी आपको
काफ़ी घंटों तक बैठकर बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तभी आप साइंस सब्जेक्ट लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। साइंस स्ट्रीम में आपका डिलीजेंटली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन कोर्सेज को करना इतना सिंपल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। इसके लिए बहुत ही महंगी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना पड़ता है। आगे जब आप प्री मेडिकल टेस्ट या प्री इंजीनियरिंग टेस्ट देते हैं तो आपको जो है बहुत ही महंगे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत एक स्टडी का हाई प्रेशर वाला शेड्यूल होता है, उसके थ्रू आप जाते हैं तब आप कभी वो उन चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। सो इन चीज़ों के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड है तब आप साइंस सब्जेक्ट लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। फिर सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना फाइनेंशियल बजट देखिए कि आप इतनी एक्सपेंसिव स्टडीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतना एक्सपेंसेस जो है वो बेयर कर पाएंगे या नहीं। तो ये आपको पहले से अपने आप को देखना पड़ेगा, तभी आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो यदि आप साइंस स्ट्रीम में अपना करियर बनाने के अब इच्छुक हो गए हैं, आपको लगता है कि आप ये साइंस ही सब्जेक्ट लेंगे 10th के बाद, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर करियर विकल्प की खोज में हम आपके साथ हैं।